नमस्ते दोस्तों, ये है लोकल इंडियन हिस्ट्री स्टोरीज। स्वागत है भारत माता के उस अमर सपूत शहीद आजम ऊधम सिंह की कहानी में। ऊधम सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उन क्रांतिकारियों में से थे जिनका पूरा जीवन अन्याय के विरुद्ध प्रतिशोध, साहस और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। उन्हें विशेष रूप से 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिशोध लेने के लिए जाना जाता है, परंतु उनका जीवन केवल एक घटना तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसे युवक की कहानी है जिसने व्यक्तिगत पीड़ा को राष्ट्रीय संकल्प में बदल दिया और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष को अपना धर्म बना लिया। ऊधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के प्रिंसली स्टेट पटियाला के सुनाम गांव में हुआ। उनका जन्म नाम शेर सिंह था। उनके पिता साधु टहल सिंह वो एक रेलवे क्रॉसिंग के चौकीदार थे। जब ऊधम केवल 2 वर्ष के थे, उनकी माता का निधन हो गया और कुछ समय बाद पिता भी चल बसे। अनाथ होने के कारण उन्हें और उनके बड़े भाई मुख्तियार सिंह को अमृतसर स्थित सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में भेज दिया गया। वहीं शेर सिंह का नाम बदलकर ऊधम सिंह रखा गया। अनाथालय में रहते हुए ऊधम ने अनुशासन, आत्मनिर्भरता और मेहनत जैसे गुण सीखे। यहीं पर उन्हें शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और राष्ट्रीय चेतना की आरंभिक प्रेरणा भी मिली। अनाथालय के कठोर लेकिन प्रेरणादायी वातावरण ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। बिना चेतावनी के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपनी सेना को गोलियां चलाने का आदेश दिया। निहत्थे लोगों पर बंदूकें दागी गईं, सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। कई विवरणों के अनुसार उस समय युवा ऊधम सिंह भी वहीं मौजूद थे। लाशों के ढेर, घायल लोगों की चीखें और निर्दोष नागरिकों पर हुई बर्बरता ने उनके मन में अंग्रेजी अत्याचार के विरुद्ध गहरा आक्रोश भर दिया। इस नरसंहार के मुख्य जिम्मेदारों में से एक पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवायर थे, जिन्होंने डायर के कदम का समर्थन किया था। इसी घटना ने ऊधम सिंह के भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जगा दी और उन्होंने मन में ठान लिया कि वह इस अन्याय का बदला अवश्य लेंगे। हत्याकांड के बाद ऊधम सिंह भारत छोड़कर विदेशों की ओर निकल पड़े। उन्होंने नौकरी, मजदूरी और मैकेनिक का काम करते हुए अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप का लंबा सफर किया। उनका उद्देश्य केवल जीविका कमाना नहीं था, वे विदेशी धरती पर मौजूद उन संगठनों और व्यक्तियों से भी जुड़ रहे थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। अमेरिका में उन्हें गादर पार्टी के क्रांतिकारियों से जुड़ने का अवसर मिला। गादर पार्टी भारत में सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की विचारधारा पर कार्य करती थी। उनके संपर्क में आने से ऊधम सिंह के विचार और पुख्ता हुए और उनमें स्वतंत्रता के लिए त्याग और संघर्ष का संकल्प और मजबूत हुआ। 1930 के दशक में वह इंग्लैंड पहुंचे। वहां उन्होंने कई नामों से रहकर अपने मिशन की तैयारी की। उनका एक नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ, जो हिंदू, मुस्लिम और सिख एकता का प्रतीक था। अंग्रेजी प्रशासन की निगरानी से बचते हुए वह धैर्य और रणनीति के साथ उस क्षण की प्रतीक्षा करते रहे जब वे अपने प्रतिशोध को पूरा कर सकें। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक बैठक हो रही थी। माइकल ओडवायर इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ताओं में से एक थे। बैठक के समाप्त होते ही ऊधम सिंह ने रिवॉल्वर निकालकर ओडवायर पर गोलियां चलाईं, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उन्होंने भागने का कोई प्रयास नहीं किया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह कोई निजी दुश्मनी नहीं, बल्कि न्याय था। उस अन्याय का उत्तर जो 1919 में हजारों मासूम भारतीयों पर ढाया गया था। उनका कहना था कि उन लोगों की चीखें आज भी उनके कानों में गूंजती थीं और उन्होंने 21 साल इंतजार करके यह प्रतिशोध पूरा किया। उनके मुकदमे की सुनवाई लंदन के ओल्ड बेली कोर्ट में हुई। अदालत में भी वह निर्भीक बने रहे। अंततः उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 को पेंटनविल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 40 वर्ष थी। ऊधम सिंह के बलिदान ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। भले ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें अपराधी बताया हो, भारत में उन्हें तुरंत एक शहीद और नायक के रूप में सम्मान मिला। उनकी कहानी असहनीय अत्याचार के विरुद्ध प्रतिरोध की पराकाष्ठा बन गई। 1976 में लंबे प्रयासों के बाद उनके अवशेष भारत लाए गए। पंजाब में उनका
राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आज पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में कई स्मारक, संग्रहालय और संस्थान उनके नाम पर हैं। उनके द्वारा अपनाया गया नाम राम मोहम्मद सिंह आजाद आज भी सांप्रदायिक एकता और भारतीयता का सशक्त प्रतीक माना जाता है। ऊधम सिंह केवल एक प्रतिशोध की घटना के कारण याद नहीं किए जाते, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने न्याय, स्वतंत्रता और मानवता के लिए अपने जीवन की आहुति दी। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस ये स्मरण कराते हैं कि स्वतंत्रता कितनी बड़ी कीमत पर मिली है और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस कितना महत्वपूर्ण है। ऊधम सिंह केवल एक नाम नहीं, ये एक साहस है, एक प्रतिज्ञा है और स्वतंत्रता का महागान है। उनकी शहादत हमें याद दिलाती है कि आजादी कभी भी मुफ्त नहीं मिलती। इसके लिए कुछ लोग अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। अगर आपको भारत के ऐसे महान वीरों की कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक किस्सों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।